तो नमस्कार दोस्तों। आज का एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि जब मैं इस वीडियो को एडिट करने बैठी थी तो आई सडनली केम अक्रॉस दिस रियलाइजेशन कि अक्सर जब हम लोग कहीं पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वी टेक पिक्चर्स, फ्यू वीडियोस और एट द मोस्ट हम कोई गाइड हायर करते हैं जो हमें उस जगह की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। बट रियली अगर किसी जगह को जानना है तो वहाँ के लोकल्स से इंटरेक्ट करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, बजट कंस्ट्रेंट की वजह से ये हमेशा हो नहीं पाता है। तो लाइक आई वाज सेइंग व्हाइल एडिटिंग दिस वीडियो, दिस थॉट सडनली केम टू मी दैट एक लोकल कैसे हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को और एनहेंस कर सकता है। तो जब हम लोग नवलगढ़ पहुँचे थे, वी हैड अ आइटिनरी इन माइंड कि हम लोग पहले पोदार म्यूज़ियम विज़िट करेंगे, जो हमने हमारे लास्ट वीडियो में एकदम डिटेल में कैप्चर किया है। तो पोदार म्यूज़ियम को विज़िट करने के बाद 2-3 और म्यूज़ियम्स को हम लोग विज़िट करेंगे एंड देन वी विल हेड बैक टू मंडावा। बट पोदार म्यूज़ियम घूमने के बाद जब हम लोग मोरारका हवेली म्यूज़ियम पहुँचे तो वहाँ हमारी मुलाकात एक लोकल बंदे से हुई, शेरू भाई से। तो शेरू भाई हमें आउट ऑफ शेयर इंटरेस्ट, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी रिटर्न, वो हमें ऐसे प्रपोज किए कि आई विल शो यू अराउंड नवलगढ़ टाउन। तो उस वक्त नवलगढ़ में या शेखावटी में टूरिस्ट्स बिल्कुल भी नहीं थे। एंड अगर आप थोड़ा बहुत शेखावटी क्षेत्र के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि इस रीजन में इंडिया से टूरिस्ट्स काफ़ी कम आते हैं, मोस्टली फॉरेनर्स ही आते हैं। तो यहाँ के जो लोकल्स होते हैं दे डिराइव मोस्ट ऑफ देयर इनकम from hotel industry, running restaurants and eateries, and organizing guided tours for foreigners specifically। तो ये बेसिकली एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे अब्रॉड से आने वाले टूरिस्ट्स ही ज़्यादातर इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। बट अदर देन दैट यू ऑलवेज हैव local jobs and other things, but we will not get into those details। तो लाइक आई वाज सेइंग कि शेरू भाई ने हमें ऑफ़र किया कि ही विल शो अस अराउंड द टाउन, और उनके प्रेजेंस के वजह से वी डिड नॉट गेट अ सो कॉल्ड कोट अनकोट गाइडेड टूर। वो एक बहुत ही एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ के जो हवेलीज़ है, इनफैक्ट पूरे शेखावटी क्षेत्र में भी जितने हवेलीज़ हैं उनका जो हिस्ट्री है इट डेट्स बैक टू द 18th सेंचुरी। और शेखावटी वैसे तो पहले भी था 18th सेंचुरी से पहले, बट वो हिस्ट्री किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के दिन में खड़े होके अगर हम शेखावटी रीजन की पॉपुलैरिटी को जज करें, इट्स मेनली बिकॉज ऑफ द पेंटेड हवेलीज, टेम्पल्स, kuas, which is basically wells, lot of chhatris and few johras और step wells। तो इन सब में द कॉमन जो कड़ी है वो है पेंटिंग्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रेस्कोज एंड म्यूरल्स। तो शेखावटी क्षेत्र रोज टू प्रोमिनेंस इन द 18th सेंचुरी ड्यू टू ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ के जो बनिया कम्युनिटी थे या मर्चेंट कम्युनिटी थे, ये लोग ब्रिटिशर्स के साथ और यूरोपियंस, बाकी यूरोपियंस के साथ एक्टिवली ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व्ड थे, और इससे उन्होंने काफ़ी पैसे भी कमाए थे। और इफ़ यू नो, कैलकाटा वाज वन ऑफ द मेजर हब्स जहाँ से ये लोग बिजनेस करते थे। ऑल्सो देर वॉज द सिल्क रूट ऑल्सो, जो बेसिकली राजस्थान के डेजर्ट से होते हुए जाता था। तो इस सिल्क रूट से भी वो लोग काफ़ी ट्रेड प्रैक्टिसेस करते थे इससे पहले।
तो जब वो लोग काफ़ी पैसा कमाने लगे ट्रेडिंग से, तो उन्हें ऐसा लगा कि हमें हमारे होम टाउन में बड़े बड़े घर बनाने चाहिए, सो दैट हमारी ऑप्यूलेंस के बारे में लोगों को पता चले। तो इस थॉट से ही हवेलियों का निर्माण का शुरुआत हुआ, और आगे चल के जो मर्चेंट फैमिलीज़ के हेड हुआ करते थे अपने जनरेशन्स में, उन्होंने मंदिर बनवाए, अपने परिवार या अपने नाम पे छतरियाँ बनवाई, सोशल वेलफेयर के लिए कुएं बनवाए, जौहरे बनवाए। बेसिकली जौहरा इज़ अ स्टेप वेल अगेन, इस रीजन में एक स्टेप वेल को जौहरा कहा जाता है। तो तभी से हवेलियाँ बनवाने की प्रैक्टिस शुरू हुई शेखावटी में, एंड इट ग्रेजुअली गेन्ड मोमेंटम अक्रॉस 18th एंड टिल मिड 19th सेंचुरी। उसके बाद 20th सेंचुरी में भी थोड़ा बहुत हवेलियों का निर्माण हुआ इस रीजन में, बट 20th सेंचुरी के आते आते इनकी पॉपुलैरिटी कम होती गई, क्योंकि फैमिलीज़ मोस्टली बाहर की तरफ, मतलब शेखावटी क्षेत्र से बाहर की तरफ माइग्रेट होने लगे परमानेंटली। तो वापस हमारे चर्चे पे आ जाते हैं अबाउट शेरू भाई। तो उनका जो एंथुजियाज़म था टू शो अस नवलगढ़ हेरिटेज, वो भी प्रोएक्टिवली, ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो जब वो हमें घुमा के दिखा रहे थे अलग अलग हवेलियाँ, काफ़ी सारी हवेलियाँ तो भी बंद पड़ी है, बहुत सारी ऐसी हवेलियाँ हैं जो टूट चुकी है, मतलब इतना ख़राब स्थिति है उनका। तो ऐसे ही चलते चलते वो हमें ये सब बता रहे थे। तो जब शेखावटी पॉपुलर हुआ करता था तब तो इसके बारे में सभी जानते थे, बट आज के डेट पे इसकी जो पॉपुलैरिटी है दैट इज़ नथिंग इन कंपैरिजन टू व्हाट इट यूज्ड टू बी इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल लाइक शेरू भाई, हमें लगता है कि अभी भी वो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत बचा हुआ है, द इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट योर हेरिटेज। तो क्योंकि वो लोकल है, उनमें वो क्यूरियोसिटी देख के कि अच्छा कोई बाहर से आया है, तो ठीक जैसे हम अपना घर किसी को घुमा के दिखाते हैं, वो भी हमें उतना ही एंथुजियाज़म लेके ये सब दिखा रहे थे, और हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रहे थे कि अभी हर चीज़ का स्थिति कैसा है। तो वी रियली एन्जॉयड डूइंग दिस informal walk with him in the second half of our visit to नवलगढ़। और उनके प्रेजेंस के वजह से हम बहुत कुछ ऐसी माइन्यूट चीज़ें भी समझ पाए जो आई थिंक अदरवाइज़ हम लोग मिस कर जाते।
जैसे मोरारका हवेली म्यूज़ियम विज़िट करके जब हम लोग शेरू भाई के साथ बंसीधर भगत हवेली गए, तो वहाँ उन्होंने हमें बताया कि अंग्रेज़ों का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है इन दीज पेंटिंग्स। और उन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे पोर्ट्रेट्स दिखाए, लाइक वी सॉ फ्रीडा कालो। फिर उसके बाद जैसे ट्रेन्स इंडिया में आए, तो ट्रेन का रिप्रेजेंटेशन या एक शिप का रिप्रेजेंटेशन, तो ये जो सारे टेक्नोलॉजी कहिए या ऑटोमोटिव्स कहिए, तो ये सारी चीज़ें जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, तो इन सब चीज़ों के बारे में जैसे जैसे इस छोटे से क्षेत्र को पता चला, तो उन्होंने उसको रेप्लिकेट किया अपने घरों में। फिर उसके बाद हमने जीसस क्राइस्ट के पोर्ट्रेट्स देखे सीलिंग पे या छज्जों पे, और उनके दोनों तरफ इनफैक्ट इंडियन रॉयल्टीज़ के पोर्ट्रेट्स बने थे। तो इस टाइप के जो जक्स्टापोजिशन है, या एक देन वी सॉ अ ग्रामोफोन के सामने खड़े होके इंग्लिश लेडी म्यूज़िक सुन रही है। तो पेंटिंग्स में ये जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है, ये काफ़ी हद तक हमें देखने को मिला बेसिकली, क्योंकि उन्होंने हमें पॉइंट आउट करके दिखाया। तो वी गॉट टू नो दिस फैक्ट कि ब्रिटिशर्स का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है ऑन दीज हवेलीज़। एंड उन्होंने हमें ये भी बताया कि कभी कभी क्योंकि इन हवेलियों के ओनर बिजनेसमैन हुआ करते थे, तो उनकी जान पहचान ब्रिटिशर्स से या अदर यूरोपियन ऑफिशियल्स से होती थी। तो वो लोग कभी उनके घर आते थे, तो उनको अपीज़ करने के लिए या उनको रिझाने के लिए भी ये लोग उनके पोर्ट्रेट्स या उनसे जुड़े चीज़ों को अपने पेंटिंग्स में डाला करते थे, ताकि दे वुड फील हैप्पी अबाउट दिस फैक्ट कि हमारे देश के लोग उनके तौर तरीक़ों से वाकिफ़ हैं। 150 साल पुरानी है, तो इसकी सारी फैमिली भी कलकत्ता रहती है। अच्छा, 150 साल? हाँ, 150 साल। और क्या नाम बताया? बंसीधर भगत हवेली। अच्छा, ठीक है। और जितने भी आप बाहर जो सारी फ्रेम्स को देख रहे हो सर, हाँ, ये सारी ओरिजिनल है, कुछ भी इसके टच नहीं करा हुआ, जैसी है वैसी की वैसी पड़ी है सर। अच्छा। हाँ। और इसके अंदर आपको दोनों आर्ट मिलेगा, मुगल और ब्रिटिश। तो इन्होंने मतलब सेट ने मतलब पहले ब्रिटिश का राज, मतलब अंग्रेज भी रहते थे महाराजा के साथ ही यहाँ पे। अच्छा। पहले उनका राज था अपने राजस्थान में, उन्होंने राज करा था अंग्रेज़ों ने, ठीक है ना। तो इस सेट ने मतलब ज़्यादा ब्रिटिश पेंटिंग इसलिए बनाई थी, जो ब्रिटिश लोग आए इनको देखे तो उनको मतलब खुश करने के लिए हाँ, वो पेंटिंग ओह, बनाई अच्छा थी। अच्छा अच्छा। 2 3 4 5 6 7 सही है। हाँ, एक औरत के टांग से सूंड बनाया है, हाँ और एक के चोटी से तेल बनाया है। हाँ। हाँ, हाँ, ये बहुत और यूनिक। यहाँ मारे नहीं, किससे मारे देखो आप, ये एक मतलब झाड़ी के मतलब लकड़ी से तोरण मार रहे हैं, ये रहा तोरण। अच्छा 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 अच्छा, हाँ दिखा। यहाँ पे रुक्मणी की शादी हो रही है, मतलब 4 में या तो कोई तो तलवार रखते हैं घोड़ी के ऊपर, मतलब तलवार गले रखते हैं, उससे अगर तलवार है तो ठीक है, उससे 4 बार तोरण के टच करेगा, फिर नीचे उतरेगा, फिर दुल्हन को माला फिर आएगा। तो वो होते हैं, और बीच में थोड़ा और डेकोरेशन होता है इसके अंदर। तो मतलब जैसे भी दूल्हा आता है तो उसके टच करता है, जिसके पास तलवार होती है दूल्हे के पास घोड़ी के ऊपर, उससे टच करता है। और अब तो लोग मतलब तलवार से टच नहीं करते, अब जैसे जाटी नहीं होती कि जो बेर उगते हैं वो साथ में रहते हैं, उस लकड़ी से टच करते हैं। हाँ। So this is the control room. अच्छा, मतलब ये है मीटिंग मास्टर रूम। मास्टर रूम। अच्छा, मास्टर रूम, तो नीचे से लोग देख लेते हैं बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ओह अच्छा। चौकी से देखते थे। और वो जो बड़ा गेट देख रहे हो आप सर, हाँ हाँ, उसमें वो छोटे वाला गेट। गेट बंद रहता था, जो पर्सनल गेस्ट था जब भी बड़ा गेट खुलता था, अदरवाइज मतलब वो छोटा गेट होता था इसके, वहाँ एक चौकीदार होता था, उसको मतलब सेठ को चेहरा दिखाना पड़ता था, इसको अंदर लेना है नहीं लेना है। अच्छा, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल रूम। अच्छा अच्छा। कौन आ रहा है किसको अंदर लेना है किसको नहीं लेना अंदर।
या पहले तो अपने आप तो कैमरा चल गया, सीसी कैमरा वो चल गया तो पहले ही उस जमाने का हाँ, वैसे भी। तो ये सब देखो हवेली गर्मी और सर्दी में ठंडी रहती है। अच्छा। ये चूने का प्लास्टर किया हुआ है, चूना ठंडा होता था। मतलब ये आप से कवर से खरीद भी सकते हो, आप टेबल कवर से बना सकते हो घर के अंदर, हाँ। और मतलब विंडो कवर बना सकते हो। मेरे पास है बंदेज का। बंदेज का, आगे तो ये बंदेज का जो इसको बोलते हैं ओढ़ना, हाँ हाँ। ये सुखा रही है इसको, मतलब पानी में देकर मतलब इसको थोड़ा मतलब वो सुखा वो रहे दोनों ऐसे मिलकर छोटे 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 वो करके, हाँ। हाँ। पहले तो देखो इसको मतलब जो लेडीज नहीं होते क्या, वो पहले घरों के अंदर दे के आते हैं, हाँ। लेडीज़ों के लड़कियों को वो बांधती है पहले, मतलब हाँ। धागे से मियाँ, फिर वो पूरा कंप्लीट हो जाए तो उनको छिपी को दे देते हैं वो, तो बाद में वो कलर करते हैं उनके अंदर, फिर वो शॉप के ऊपर बेचते हैं, फिर उनको खोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो बोलते हैं अपन टाई एंड डाई। हमने बचपन में किया था, स्कूल में मैंने भी किया था, किसी और से करवाया था। चलो थोड़ा सर बचाना सर। हाँ हाँ। मतलब मतलब सुबह एक दो पत्ते भी नहीं, इसके काचे काचे पत्ते खाते हैं हाँ, अपन, हाँ, हाँ। तो उससे अपना ब्लड साफ ब्लड होता है, साफ होता है। ब्लड साफ होता है, और उसकी लकड़ी मतलब पतले से लकड़ी भी मतलब अपने कोलगेट की जरूरत नहीं रहेगी, दातुन करने में कर सकते काम हैं, आता है। मतलब हाँ, विटामिन बहुत है, मतलब अच्छा रहता है। ठीक ठीक बोला। है, और आपने जैसे कोई गुमड़ी हो गई शरीर के ऊपर कुछ भी हो गई, तो अपन ने इसका पत्ते तोड़ के ना गर्म पानी के पानी में। अंदर उकाल लो, फिर उस पानी से नहा लो आप, करेक्ट। वो सारा खत्म हो जाए। वो होता है चिपचिप दूध है ना इसका, हाँ। वो निकलता है, हाँ। तो आपने जो लेदर की शूज बनते हैं अपने अच्छा। चमड़े के, हाँ हाँ हाँ। तो उसकी मतलब जो लेदर की मोजड़ी वगैरह बनाते हैं, हाँ। उसके अंदर अपने को मतलब जो गोंद चाहिए। होते हैं, उसके अंदर उसका मतलब पूरा लगाया जाता है, तो उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है लेदर का शूज, इससे इसका दूध ओह, से। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे इसका फूल शायद शिव जी को चढ़ाया जाता है। नहीं, ये वाला नहीं है, एक तो ये हरा होता है, एक वाइट होता है, वाइट घर के लिए शुभ रहता है वो। अच्छा ये हरा ये बाहर के लिए होता है, एक वाइट आंकड़ा होता है, ये मतलब हरा आंकड़ा है, अच्छा। ये तो हर कहीं मिल जाएगा आपको बाहर, हाँ मतलब हाँ कहीं पे हाँ भी। हाँ। एक दूसरा होता है, उसको बोलते हैं सफेद आंकड़ा, अच्छा। वो घर में लगाते हैं, वो शुभ रहता है, शुभ रहा। मंदिर में भी लगा सकते हैं, वो शुभ रहता है अपने लिए, अच्छा। उसको बोलते हैं सफेद आंकड़ा। अच्छा शूट होके गई थी, एक तो पिंजर अच्छा शाहरुख खान और रानी मुखर्जी, अच्छा। और एक तो पिंजर हो गई, एक पहली आपने देखी, पहली में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी वो अपना इधर का शॉट है नौलगढ़ का, और वो रूपनिवास कोठी है जो महाराजा का होटल है, उसको मतलब फोर्ट है वो, उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया अभी। अच्छा ठीक है, तो वहाँ पे भी उनका शूट हुआ था, और कुछ मतलब लोहागढ़ जी के पास का शूट हुआ था, कुछ इस हवेली का शूट हुआ था, ग्रैंड हवेली का। क्या नाम है? ग्रैंड हवेली अब तो होटल में कन्वर्ट कर दिया।